हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स, इजी मैथ के यूट्यूब चैनल में पुनः एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में पहले बता दूं कि कई अस्पष्ट मामलों में बात करने वाले हैं, जिसकी विभिन्न तरह की बातें अभी छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर आ रही है। कई एक अधिकारियों द्वारा जानकारी दी जा रही है, कहने का मतलब है फ़ोन करके पूछा जा रहा है तो उससे जानकारियाँ मिल रही है। और कई लोग शिक्षा विभाग से भी जुड़े हुए हैं, तो कई अधिकारी भी जिनका कांटेक्ट है उनसे परिचय करने पर पता चला कि ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आ रही। तो कुछ इसमें हम एक डाउट के बारे में बात करने वाले हैं कि पहली बात कि क्या अभी चल रहा है, ठीक है, क्या क्या बातें चल रही है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा न्यूज़ 36 के जो चैनल हैं उस पर आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। उसमें बताया जा रहा है कि जो अभी वर्ग 2 की जो भर्तियां चल रही है, ठीक है, चल रही है, तात्पर्य है कि बिना मेरिट लिस्ट जारी करे किसको बुलाया जा रहा है किसको नहीं, किसी को पता नहीं, और ऐसे गुपचुप तरीके से वेरिफिकेशन लेटर अभ्यर्थी को भेजा जा रहा है, किसी को पता नहीं है। किसी भी भर्ती में ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऐसा विभाग के द्वारा किया जा रहा है। तो इस संदर्भ में ये जानकारी मिली है मुझे कि सबसे पहले मतलब विभाग के अधिकारियों द्वारा जिनको वेरिफिकेशन लेटर जा रहा है उसको उक्त तिथि में आना है, और तिथि में आने के बाद सत्यापन किया जाएगा। सभी का सत्यापन करने के बाद जिनका सत्यापन में सही पाया जाएगा उनको पुलिस वेरिफिकेशन का फॉर्म भरवा कर मेडिकल सर्टिफिकेट सारा चीज़ जमा करवा के पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद, ध्यान दीजिए, पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद जिनका सबसे सही पाया जाएगा उनको नियुक्ति प्रदान किया जाएगा। पहली बात ये जानने का मौका मिला। दूसरी बात यह है कि जो सहायक शिक्षक के पद हैं, जो जिनके नियोक्ता जिला शिक्षा अधिकारी हैं, इनके जो पद हैं, ठीक है, असिस्टेंट टीचर के, इनके पद के लिए सीधा आपका वेरिफिकेशन लेटर जारी कर दिया जाएगा जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा अभ्यर्थियों को। कुल मिला के ये है कि 100 से 200 अभ्यर्थियों को ही लेटर जिला जारी किया जाएगा। मतलब अगर सहायक शिक्षक का देखें तो टोटल पद है 4000, ठीक है, लेकिन सभी जिलों में लगभग 100 पद से कम ही है। तो मोटा मोटी ये मान के चलिए कि 200 अभ्यर्थियों को ही आपका वेरिफिकेशन लेटर जारी किया जाएगा सभी जिलों के द्वारा, ठीक है। आपने जितने जिले में आवेदन किया है उन सभी जिलों में आपका नाम आएगा, 100 से 200 अभ्यर्थियों का। बाकी जो 3800 अभ्यर्थी बच गए, इन लोगों का नाम नहीं आएगा उस वेरिफिकेशन लेटर में। कुल मिला के यह है कि ये पद जो है बैकलॉग जा सकता है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें एक साथ हो रही है, जो कि बहुत गलत है। तो ऐसा अधिकारियों के द्वारा, मतलब जिसके भी द्वारा इस जानकारी मतलब लीक बताई जा रही है, ऐसी चीज़ें सामने आ रही है, इसकी सत्यता का प्रमाण मैं ही नहीं दे सकता, ठीक है। सही है गलत है कैसे होगा ये हम नहीं बता सकते आपको, क्योंकि जब तक लिखित रूप में सरकार के द्वारा किसी तरह का कोई आश्वासन या लिखित रूप में किसी तरह का कोई नियम या कोई भी चीज़ नहीं आता है, तब तक आपको प्रमाण के साथ बताना संभव नहीं होता है। ओके, जैसे कि मैं एक यूट्यूब चैनल में देखा, उन्होंने बताया कि जो व्याख्याता का जो है वो राज्य स्तरीय ही होगा, और जो पुराने काउंसलिंग जो हुआ था, दावपत्ती हुआ था, उसी के बेस पर उनका किया जाएगा। इसलिए उनका अभी वेरिफिकेशन को रोक दिया गया है। रसायन और अंग्रेजी का ही आया, उसके बाद अन्य सब्जेक्ट का नहीं आया, ये भी बताया जा रहा है। ये कितना सही है मुझे नहीं पता। कुल मिलाकर इस भर्ती में इतनी अस्पष्टता है कि इसमें कोई व्यक्ति स्पष्ट रूप से इस भर्ती को अच्छे तरीके से नहीं बता सकता। लेकिन जो पुरानी प्रक्रिया चल रही थी, अगर आप फरवरी तक देखेंगे तो प्रक्रियाएं सब सही चल रही थी। मुझे लग रहा था कि मार्च तक निश्चित तौर पर व्याख्याता की नियुक्ति हो जाएगी, जिस हिसाब से काम हो रहा था, लेकिन ये हुई नहीं, ठीक है। और ये एक ठंडे बस्ते में डाल दिया गया इस भर्ती को। अब भर्ती को अचानक से शून्य घोषित करके अब फिर से वेरिफिकेशन कराने की बात की जा रही है, और ये रेल विभाग से लेटर जारी किए जा रहे हैं। इसमें तो मतलब क्या अपात्र अभ्यर्थियों का भी सिलेक्शन कर लिया जाएगा ना, तो भी किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि लिस्ट ही जारी नहीं किया जा रहा है किसका वेरिफिकेशन में नाम है। तो इतनी अस्पष्टता है। और इसमें मान लेते हैं कि अगर व्याख्याता का चयन सभी पद पर हुआ है,
ठीक है, मान लो कि सबसे पहले सहायक शिक्षक के लिए लेटर आएगा, उसका ज्वाइनिंग लेटर, तो उसको ज्वाइन करेगा वो। फिर मान लो वर्ग 2 में भी उसका हुआ है तो वर्ग 2 भी ज्वाइन कर लेगा, इसको रिजाइन करके वर्ग 3 को। अब मान लेते हैं इसी तरह से एक व्यक्ति एक पद को छोड़कर जब दूसरे पद में जाएगा तो निश्चित तौर पर उसका पद जो है बैकलॉग में चला जाएगा। और तीसरी बात तो यह है कि ये भर्ती इतनी पेचीदा प्रक्रिया से गुजरने वाली है कि इसमें बहुत से लोगों का चयन ही नहीं हो पाएगा जो कि वास्तव में पात्र थे। लेकिन अगर इसका वास्तव में आप सही तरीके से मांग रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भर्ती में 2 चीज़ शामिल हो। पहला यह है कि MKCL जो पद्धति होती है जिसके माध्यम से इस भर्ती को पूर्ण कराया जाता है एकदम सक्सेसफुली 2 महीने के अंतर, ठीक है। जो पुरानी जो सूची है उसी के अनुसार इसका बहाली हो, राज्य स्तर में इसका वेरिफिकेशन हुआ है तो उसका MKCL पद्धति के माध्यम से एक काउंसलिंग करा दिया जाए जिसमें अभ्यर्थी को मौका मिल जाए कि भाई हम इस ज़िले में जाना चाहते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ उदाहरण के तौर पर, ये 4000 सहायक शिक्षक का पद है, ठीक है, 4000 सहायक शिक्षक का पद है, इसका वेरिफिकेशन हो चुका है। अब मान लेते हैं जितने भी पात्र अभ्यर्थी मिलते हैं, ठीक है, अब पात्र अभ्यर्थियों का उसको ऑनलाइन ही MKCL पद्धति के माध्यम से ऑप्शन दे दिया जाए कि भाई आप कौन से ज़िले में जाना चाहते हैं, उसका प्रेफरेंस पूछ लिया जाए E और T संवर्ग के लिए। इसी तरह से अगर वर्ग 2 का पद है तो 5 संभाग हैं, अगर पाँचों में डाला है तो व्यक्ति अपना अपना संभाग चुन लेगा जिसमें जाना चाहता है। जैसे 5 संभाग है तो प्रेफरेंस दे देगा कि भाई मैं पहले में बस्तर जाना चाहूँगा, दूसरे में रायपुर, ऐसे। और जिसका जैसा रैंक होगा उसी के अकॉर्डिंग उसका चयन हो जाएगा। तो ये चीज़ें अगर इसी चीज़ को आप चाहते हैं, मनवाना चाहते हैं, सरकार से अपनी बात रखना चाहते हैं, तो कल आपको 19 अक्टूबर है, निश्चित तौर पर आपको यहाँ आना चाहिए लोक शिक्षण संचालनालय नया रायपुर पे, ठीक है, मंत्रालय पे। और अगर आप नहीं जाते हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं खामियाजा आपको आने वाले टाइम में इसका भुगतना पड़ेगा, ठीक है। कल अगर अच्छे से मांग रख दिया जाएगा अभ्यर्थियों के द्वारा तो निश्चित तौर पर सरकार को, प्रशासन को अभ्यर्थियों की मांग को माननी पड़ेगी। अभी तो मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि देखिए, सहायक शिक्षक पर 4000 पद है और सिर्फ 4000 मतलब लगभग 4100 लोगों का वेरिफिकेशन हुआ है। तो इसमें कितने लोग अभी अपात्र निकलेंगे, कितने लोग वर्ग 2 ज्वाइन करेंगे, कितने लोग व्याख्याता के लिए होंगे, तो समझ रहे हैं। जिनका भी वेरिफिकेशन, पुराने वेरिफिकेशन में जिनका नाम नहीं आया था ना, उनका भी नाम आ जाएगा। लगभग 1000 लोग और वेरिफिकेशन के लिए आ सकते हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है, अगर आप सही से लड़ाई लड़ेंगे तो। लेकिन वही है कि कितने लोग वास्तव में लड़ाई करने को तैयार हैं। लड़ाई से मेरा तात्पर्य यह है कि कानूनी लड़ाई, ठीक है, कानूनी लड़ाई की बात कर रहा हूँ। भर्ती सही से होगा तो सभी पदों पर होगा ना, तो बहुत से लोगों का इसमें चयन हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसका वर्ग 1 में भी चयन हो गया है, वर्ग 2 में भी चयन हो गया है, वर्ग 3 में भी चयन हो गया है, ठीक है। तो भाई वर्ग 1 में चयन है तो वर्ग 1 को जॉब करेगा, वर्ग 2 और 3 को तो छोड़ ही देगा ना, तो उसके जगह में दूसरे लोग का वेरिफिकेशन निश्चित तौर पर होगा। तो जो भी जैसे हो, आप सरकार से अपनी मांग रखने के लिए निश्चित तौर पर कल आइए, ठीक है। लोक शिक्षण संचालनालय नया रायपुर 10 बजे, समय है 10 बजे। ज़्यादा जानकारी के लिए आप फेसबुक ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, वहाँ से बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार। और एक विनम्र अपील है, निश्चित तौर पर कल बड़ी से बड़ी संख्या में आइए।